जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2020 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 5 जिसका कोड दिया है NN। तो इसमें से हम सबसे पहले आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न हल करवाएंगे। और पिछले वीडियो में हम आप लोगों को सेट 4 हल करवा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है तो स्वस्थ आँख का निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर 2, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या होगी, F=R/2, F=R/2। तो फोकस दूरी 20 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आप लोगों की 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रतिरोधक का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हमारा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो क्या है आप लोगों की, जनित्र। ठीक है, अमीटर तो मापा जाता है मीटर से, ठीक है, ये मत आप लोग कर दीजिएगा। और युक्ति जो होती है वो क्या होती है, जनित्र। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश होता, तो एक प्रोटॉन पर जो विद्युत आवेश होता, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का 1.6 और प्रोटॉन पर होता है 1.6 प्लस, ठीक है, प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद हो तो इनके बीच संबंध होगा। तो बी फाई बराबर बी ए बराबर फाई बराबर बी ए। तो इसका आंसर जो सही होगा वो क्या होगा, फाई बराबर बी ए, मतलब ए का मान बी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, फाई/ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है। तो साधारण ताप पर जो जल से अभिक्रिया करती है वो कौन करती है, सोडियम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर आगे कहा है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है, CHO, यानी CHO। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, घेरा वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं हम, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, अम्लीय। फिर निम्न में से क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातु क्या है, जिंक, Zn। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, Zn। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है, जल के लिए। और भोजन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, फ्लोएम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं, तो सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं, ठीक है, गर्म दिन, पवनों वाले दिन या बादलों वाले दिन, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग नहीं करते बादलों वाले दिन में। किस दिन नहीं करते, बादलों वाले दिन नहीं करते। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क देखिए सोचने के लिए भी उत्तरदायी, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी, शरीर के संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर, शुक्र वाहिकाएँ नहीं होती। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यकृत स्रावित करता है, तो यकृत स्रावित करता है किसको, पित्तरस को, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कहता है लसिका में नहीं पाए जाते,
तो लसिका में श्वेत रुधिराणु नहीं पाए जाते। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। तो मानव में भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा में से मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप लोगों के 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही कंप्लीट करवाए हैं। फिर इसके बाद देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड का। अब इसमें से देखिए हम न्यूमेरिकल ही आपको बताएंगे, परिभाषा तो आप लोग खुद ही कर लेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे आप अपने बुक से या टीचर ने पढ़ाया होगा आपको। हम आप लोगों को अंसार ही हल करवाएंगे। ठीक है, अंसार में आपको न्यूमेरिकल। अब देखिए ये घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व होता है, ये भी आपको ही लिखना है। क्वेश्चन कह रहा 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 यानी 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। हीटर में धारा ज्ञात कीजिए। हीटर के तार का प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आपको कॉपी पर हल करके अच्छे से समझाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 1500 वाट यानी जो हीटर की क्षमता है वो 1500 वाट है। 1500 वाट। हीटर को 250 वोल्ट यानी विभवांतर कितना दिया है? 250 वोल्ट। 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। हीटर में प्रवाहित धारा आई का मान ज्ञात करना है। तो भैया सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, P बराबर VI। P का मान कितना दिया? 1500। V का मान 250, I का मान पता नहीं। तो I बराबर क्या होगा? 1500 बट्टा 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 छक्का 150। धारा कितनी आएगी? 6 एम्पियर आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हीटर के तार का प्रतिरोध यानी R का मान भी ज्ञात कीजिए। तो सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। तो I का मान 6, R का मान हमें निकालना है वो, और V का मान कितना? 250। तो R का मान 250 बटा 6। तो 6 से इसको अगर हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 से भाग करने पर जो आंसर आएगा वो 4, यहाँ पर हम भाग कर ही लें। 6 चौक 24 और 6 एक कम 6, 4, 6 पच्चे 6 पंचे 6 छाक 36 यानी उत्तर आएगा आपका 41.6 ओम। 41.6 ओम इसका सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा? 4 नंबर। दिए गए परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट यानी 10 वोल्ट प्रतिरोध कि एक आदर्श बैटरी से जुड़ा। यहाँ पे प्रतिरोध नहीं भैया, विभवांतर 10 वोल्ट होगा, गलत छपा यहाँ पे। विभवांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 वोल्ट विभवांतर की आदर्श बैटरी से जुड़ा है। ज्ञात कीजिए ए और बी के मध्य प्रतिरोध यानी ए और बी के बीच मध्य का प्रतिरोध बताइए। तो देखिए ध्यान से, इसमें समझने वाली बात है। 4 ओम और 2 ओम कैसे दिए? श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। फिर 2 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में दिए, ठीक, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। फिर इनका ये दोनों समांतर क्रम में दिए होंगे, ठीक है, तो इनका तब बाद में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर उत्तर देखेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा 10 वोल्ट की बैटरी लगी है यानी विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन पूछा ए और बी के मध्य प्रतिरोध, तो इसको हल करेंगे हम। लिखेंगे चूंकि 4 ओम, पहला क्वेश्चन ए और बी के मध्य प्रतिरोध 4 ओम व 2 ओम समान श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तब तुल्य प्रतिरोध आर ए बराबर 4 + 2 6 ओम आएगा। कितना आएगा? 6 ओम। फिर देखेंगे नीचे, फिर लिखेंगे चूंकि 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित हैं
तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आर बी बराबर 2 और 1 3 ओम। कितने ओम, 3 ओम। अब देखिए 6 ओम और 3 ओम कैसे दिए हैं, समांतर क्रम में हो गए। अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो लिखेंगे आर ए व आर बी समांतर क्रम में संयोजित हैं, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/r बराबर 1/RA। RA का मान कितना हो जाएगा, 1/RAB। RA प्लस RB 1/RAB बराबर RA का मान कितना दिया, 6 ओम, और RB का मान कितना, 3। तो 3 दूनी 6, 1 + 2 = 1 = 2/6, 2 और 1 3/6, 3 = 3, 3 दूनी 6, 1/RAB। तो RAB का मान कितना निकल कर आया, 2 ओम। 2 ओम इसका सही आंसर। ठीक है, कितना निकल कर आया, 2 ओम। फिर दूसरा पार्ट कह रहा, परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा आई बराबर क्वेश्चन मार्क, तो लगाएंगे ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है हमारा, V बराबर IR। आई का मान हमें निकालना, वोल्टेज कितनी 10, आई का मान निकालना, आर का मान कितना है आपका 2, 2 × 5 = 10। तो आई का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 5 एम्पियर, इसका सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं धारा आई का मान 5 एम्पियर। फिर आया हमसे कहा है ए और बी के बीच विभवांतर। 3 नंबर, ए व बी के बीच विभवांतर। तो ए और बी के बीच विभवांतर कितना आएगा, विभवांतर देखिए हमसे पूछा वी का मान ज्ञात कीजिए, तो आई का मान 5, आर का मान कितना आया था 2, आर का मान कितना आया था आपका 2। लेकिन हमसे कहा ए और बी की परिपथ में धारा, ओ एक मिनट, तुल्य प्रतिरोध, ये यहाँ पे एक चीज़ छूट गई। यहाँ पे देखिए कुल प्रतिरोध जो हमारा आया है वो कितना, इनका तो आया 2 और ये 3 आया। ठीक है, ये वाला प्रतिरोध हम भूल गए थे, इसको हम वापस से ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। RAB का मान इतना है, तो और परिपथ में धारा, कुल प्रतिरोध यहाँ पे लिख देंगे हम साइड में। कुल प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 3 ओम। ये श्रेणी क्रम में दिया है ना, तो 3 बराबर 5 ओम। तो R का मान कितना है 5, 5 दूनी 10, तो I का मान 2 एम्पियर। तो यहाँ पे I का मान 2 और R का मान हमारे पास कितना है, R का मान निकल कर आया कितना 2 एम्पियर। ठीक है, 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 एम्पियर आया। तो I 2 दूना 4 वोल्टेज। ठीक है, एक चीज़ ये छूट गई थी, इस वजह से यहाँ पे मिस्टेक आ गया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो 4 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो फोकस दूरी F का मान कितना दिया, 4 मीटर। R का मान ज्ञात करना, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। तो यहाँ पे F का मान 4, R/2, यानी R का मान क्या है, 4 दूनी 8 ओम। 8 ओम इसका सही आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, फार्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। तो फार्मेल्डिहाइड का जो IUPAC नाम है वो क्या है, मेथेनल। और एसिटिक अम्ल का होता है एथेनोइक अम्ल।
तो इस क्वेश्चन को हम लिखे दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोगों को बताया दे रहे हैं। मेरे भाई जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है मेथेनल, मेथेनल। और मेथेनल का हम सूत्र भी लिखे दे रहे हैं IUPAC HCHO, ठीक। फिर एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल होता है किसके, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल IUPAC नाम होता है। इसका सूत्र होता है क्या, CH3COOH, इसका सही आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, ये भी आप लोग हल करेंगे। अब इसमें हमारे हल करने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से हल कर लेंगे, उम्मीद करते हैं ये सेट भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और मेरा जो मेन टारगेट होता है वो बहुविकल्पी और न्यूमेरिकल पर होता है और IUPAC पे होता है, ठीक है। और आगे की परिभाषा जो होती है वो आप लोग अपने खुद से तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम आप लोगों का जो सेट 5 था 2020 का, ये अच्छी तरीके से हल करवा दिए। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।